आज का प्रातः क्लास है 16 जनवरी 1968 मंगलवार को। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी। काय में देख ले? अपने दिल रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देख ले। क्या मुखड़ा देख ले है कि मेरा पार्ट क्या है? देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। पुण्य कितने किए हैं, पाप कितने किए हैं जीवन में? कौन से जीवन में है? पाप पुण्य कौन से जीवन में होते हैं? द्वापर कलयुगी जीवन में पाप पुण्य होते हैं। अब यहाँ मुखड़ा कौन से जीवन में देखने की बात है? ब्राह्मण जीवन में। झूठे ब्राह्मण नहीं देखते हैं, वो सच्चे ब्राह्मण देख सकते हैं, जिनका धंधा ही होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ओम शांति। ओम शांति का तो बाबा ने यार तो बहुत दफा समझाया है। क्या समझाया है? आ, ऊ और माँ, ये तीन देवताओं के तीन अक्षर उठाए लिए। इनके मेल से बनता है आओ। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु। ब्रह्मा का आ, उसमें भी बाद में मात्रा लगी हुई आ। विष्णु बाद में मात्रा लगी हुई है ऊ। और शंकर है, इनका बाद में या मध्य में या पहला अक्षर है? पहला। इनका पहला क्यों? इनको अव्वल नंबर क्यों दे दिया? महेश। महेश माने ईश तो है लेकिन विशेषण लगा हुआ है महाईश। ईश माने शासन करता। कैसा शासन करता? महान शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। अच्छा, महेश माने शंकर की आत्मा ज्यादा श्रेष्ठ शासन करती है, उससे श्रेष्ठ शासन कोई नहीं करता। शिव करता है, क्योंकि शंकर को तो तामसी देवता दिखाते हैं, क्रोध आ जाता है तो सबका विनाश कर देते हैं। तो ये कोई श्रेष्ठता हुई है? क्रोध आना और विनाश कर देना ये श्रेष्ठता हुई है? समानता हुई। समान भी बनता है ओहो, लेकिन करता क्या है आखिरी है? आखिरी क्या करता है? श्रेष्ठ करता है काम कि विनाश कर देता है? श्रेष्ठ काम तो वो है जो न सांप मरे न लाठी टूटे। सांप की भी हत्या न हो और हमारी लाठी भी न टूटे। श्रीमत रूपी लाठी है ना, वो न टूटे। देखो
श्रेष्ठ आत्मा तो शिव की है। या वो श्रेष्ठ आत्मा, उसके साथ महान शब्द नहीं जोड़ सकते। महाआत्मा, महाआत्मा या परमात्मा कैसी आत्मा कि परम पिता की आत्मा है। जिसका कोई पिता नहीं है, ऊंचे के ऊंचा पिता। तो बताया महेश का नाम पहले क्यों रख दिया? क्योंकि शिव बाप ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य कराते हैं, नई दुनिया की स्थापना का, ब्राह्मणों की दुनिया का, उसमें पूरी सफलता मिलती है। सफलता तो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बिनु भय हो न प्रीति गुसाई। क्या? जब तक भय पैदा न किया जाए तब तक प्रीति नहीं होती है। सीधी उंगली से घी निकलता है? निकलता है? सीधी उंगली घी में डाल दो, घी आएगा बाहर? नहीं आएगा ना। हाँ, टेढ़ी उंगली की जाती है तो फटाक से घी आ जाता है। क्या मतलब हुआ कि हाँ, शिव जो है, जब देखते हैं कि मेरे प्यार से और जिसमें मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रथ में, उसके द्वारा प्यार से जो कुछ सुनाते रहते हैं, सालों साल सुनाते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर क्या करते हैं? फिर मार्शल को सौंप देते हैं। कौन हुआ रूहानी मार्शल, रूहानी दुनिया का? शिव बाबा अपने बच्चे को बनाते हैं रूहानी मार्शल। वो प्रदर्शनी अंग में एक चित्र बनाया है। बनाया क्या? एक चित्र बनाया है, नीचे शिवरात्रि दिखाई है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर वाले राक्षस भागे। और उससे ऊपर क्या दिखाया है? कुछ चित्र दिखाया है? हाँ, एक तरफ माला दिखाई हुई है, उस माला में शक्तियां खड़ी हुई हैं, और उन शक्तियों को आर्डर दे रहे हैं। क्या? ऐसे करके किसकी तरफ? असुरों की तरफ। आसुरी संप्रदाय सामने खड़े हैं ना, उनकी तरफ, आसुरी संप्रदाय की तरफ इशारा करते, मारो सालों को गोली। तो किनको मारो गोली? इधर तो सारी शक्तियां खड़ी हुई हैं। वो बंदूक चलाती है क्या? नहीं चलाती है। वो नहीं बंदूक चलाती है, ज्ञान की बंदूक चलाती है। ज्ञान का बाण चलाती है, बाण नहीं, बाण। हाँ, तो बताया कि जिनको ज्ञान बाण चलाना बाप सिखाते हैं, शिव बाप, वो शक्तियां नहीं है। देखने में तो शक्तियां आती हैं, लेकिन वास्तव में वो सब पुरुष हैं। क्या? पुरुष है या स्त्रियां हैं? हाँ, वो शिव के आत्मा के आत्मा रूपी बच्चे हैं। आत्मा पुरुष होती है या स्त्री होती है? आत्मा तो पुरुष होती है। तो उनमें भी जिनमें संस्कार हैं, स्त्री चोला तो है पुरुषार्थ करने वालों में, रुद्रमाला के मणकों में, लेकिन क्या करते हैं? बाप की श्रीमत को फॉलो करने में, पढ़ाई को पढ़ने में
वो आगे जाते हैं या पीछे रहते हैं? तो रुद्रमाला के मणके तो हैं, दो तरह के मणके हैं। एक है राइटियस रूप में पढ़ाई पढ़ने वाले, और दूसरे हैं लेफ्टिस्ट। तो लेफ्टिस्ट माने हाँ दुर्योधन दुशासन, पुरुष रूप। तो बताया इन आसुरों को मारो गोली। कौन सी गोली? ज्ञान की गोली मारो। हाँ, तो जो ज्ञान की गोली मारी जाएगी उनमें मारने वालों में अव्वल नंबर कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा? है जगदम्बा। अच्छा, और जगदम्बा को कौन गोली मारेगा? है उसको ज्ञान की गोली लगेगी नहीं, वो राक्षसी का पार्ट बजाती है या देवी का पार्ट बजाती है। अब सबको मारती है, सारी दुनिया को मार दे। सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या नहीं है? तो सबको मारती है या किसी को छोड़ देती है? सबको मारती। फिर ऐसी बड़ी राक्षसी को फिर कौन मारता है? कोई पिटाई करता है कि नहीं ज्ञान डंडों से, ज्ञान बाणों से? है कोई कि नहीं? हाँ, कौन? हाँ, बताया तुम सब सीताएं हो। तो तुम सब जो सीताएं हो उनमें अव्वल नंबर सीता कोई होगी या नहीं होगी? राम वाली आत्मा अव्वल नंबर सीता। फिर 2 नंबर की सीता। अव्वल नंबर की सीता से तो रामायण में भी बताया तुम पावक में करो निवासा। कहां निवास करो? योगाग्नि में निवास करो है। और तब तक मैं क्या करूं? तो शिव बाप कहते हैं तब तक मैं इन निशाचरों का जो सुधरते ही नहीं है उनका मैं विनाश कराता हूं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अव्वल नंबर सीता के द्वारा कि द्वयम नंबर सीता के द्वारा? अच्छा, सीता तो रावण की जेल में होती है। अव्वल नंबर सीता रावण की जेल में होती है कि योगाग्नि में होती है? योगाग्नि में बैठने के लिए बोला है। रावण की जेल में अव्वल नंबर सीता को नहीं बैठाया जाता। तो जो रावण की जेल में बैठने वाली सीता है वो कौन है? वो एक ही सीता है। क्या? वो रावण की जेल में भी बैठती है और फिर राम संप्रदाय के भी साथ बैठती है। कौन है वो? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है बाप, वो अव्वल नंबर ऐसी सीता है जो प्यार का सागर भी कही जाती है। और फिर 2 नंबर की सीता जो रावण की जेल में आ जाती है। तो रावण की जेल में जब आती है तो उसे अधूरा कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? है संपूर्ण कहेंगे, अधूरा कहेंगे। तो बताया जब तक ये अधूरी है तब तक इसके द्वारा क्या करो? हाँ, रावण को पीठ देके बैठेगी या मुख देके बैठेगी? पीठ देके बैठेगी। पीठ देके बैठेगी माने उससे घृणा करेगी या प्यार करेगी? प्यार के सागर बन के बैठेगी। मारेगी। तो वो राम वाली आत्मा दोनों तरह का पार्ट बजाती है। नीच भी पार्ट बजाती है और ऊंच भी पार्ट बजाती है। ऊंच पार्ट प्यार का होता है या ऊंच पार्ट मार का होता है? प्यार का पार्ट ऊंच होता है। लेकिन वो राम वाली आत्मा प्यार का पार्ट बजाए तो फिर पवित्रता का घृत निकलेगा? है नहीं निकल सकता है। हाँ, तो बताया बाप सुप्रीम सोल क्या करते हैं?
जब बाप सुप्रीम सोल के प्यार से काम नहीं चलता, सालों साल 70-70 साल 80-80 साल बैठ के समझाते रहते हैं, कुछ रिजल्ट निकलता है? कोई सुधरता है? सुधरता है? नहीं सुधरता। मुख कहाँ रहता है? ऊपर वाले की ओर कि नीचे की तरफ नाक रगड़ते रहते हैं? नीचे की दुनिया वालों के साथ नाक रगड़ते रहते हैं, देहधारियों के साथ। तो बाप कहते हैं खुद तो प्यार का सागर बनता है, बनाता है, लेकिन फिर जो अधूरी सीता है फिर उसके द्वारा क्या करते हैं? पिटाई कर देते हैं कि नहीं? कैसी पिटाई? जबरदस्ती शरीर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? मरना तो सबको है। इस दुनिया में कोई ऐसा रह जाएगा जिसको मरना नहीं है? कौन? कौन? एक अक्षर लिख दो। वो तो दो आत्माएं हो गई, एक शिव है और वो मिल गया बाबा के साथ मुकर्रर रथधारी, क्योंकि शिव की तो बात ही नहीं है। वो तो मरने जीने में आता ही नहीं। आता है? वो नहीं आता। हाँ, वो सदा शिव जो है वो मरण जन्म में नहीं आता है। जन्म मरण से जन्म तो होता है, लेकिन दिव्य जन्म होता है। दिव्य जन्म माने परकाया प्रवेश करता है। तो दिव्य जन्म प्रकाया प्रवेश तो भूत प्रेत भी करते हैं। अरे वो तो दुखदाई होते हैं, लेकिन वो तो ऐसे प्रवेश करता है कि जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। इतना हल्का फुल्का होकर प्रवेश करता है। और भूत प्रेत आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो मोड़ा भारी हो जाता है कि नहीं है? हाँ, थकान हो जाती है, परेशान हो जाती है वो आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं भूत प्रेत। तो शिव का प्रवेश था ऐसी नहीं, इसलिए दिव्य प्रवेश कहा जाता है। तो शिव बाप कहते हैं मैं ऐसे से विनाश कराता हूं इससे जो 2 नंबर की सीता बनता है, क्या मनसा से रावण का विनाश कर देता है या स्थूल इंद्रियों से विनाश करता है? जो सीता रावण की जेल में रहती है वो मनसा से संकल्प चलाती है कि रावण मारा जाए, है या नहीं चलाती है? मनसा से संकल्प। मनसा ज्यादा पावरफुल या वाचा ज्यादा पावरफुल या कर्मणा ज्यादा पावरफुल? हाँ, मनसा ज्यादा पावरफुल। तो बताया वो मानसी शक्ति जो है वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में है, भरपूर काम करती है। और जब वो काम करती है तो फिर जो रावण संप्रदाय के जो भी दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करने वाले, जोर जबरदस्ती वाला दुष्ट शासन करने वाले हैं, उन सबको धराशायी होना पड़ता है। तो बताया उसका नाम है महेश, महाईश। महाशब्द किसके साथ लगाया जाता है? जैसे महाब्राह्मण, महाब्राह्मण ऊंचे होते हैं, कर्णिघोर ब्राह्मण जो मरने वाले का है पुराना कपड़ा पुरानी चीजें लेकर के जिंदगी चलाते हैं, वो ब्राह्मण ऊंचे होते हैं। या जो कथा वार्ता करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दान लेते हैं, वो ऊंचे माने जाते हैं। और दान भी ऐसा नहीं भीख मांग के, कैसा दान? स्वेच्छा से दिया हुआ, प्रसन्नता से, देने वाले भी खुश और लेने वाला भी खुश। तो बताया कि शिव बाप वो जो नीच ब्राह्मण होते हैं ना, कर्णिघोर ब्राह्मण, तो उसके द्वारा फिर कार्य कराते हैं। तो
कर्णी गौर ब्राह्मण शिव को कहेंगे या जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको कहेंगे? हाँ, वो मुकर्रर रथधारी कर्णी गौर ब्राह्मण हुआ। उस कर्णी गौर में वो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करते हैं तो उसे कहा जाता है फिर महाब्राह्मण। नीचा पार्ट बजाने वाला हुआ या ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है? नीची पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना, कि ऊंचा पार्ट बजाने वाली? हाँ, नीचा पार्ट बजाने वाली। क्या नीचा पार्ट बजाती है? जो कार्य प्यार से नहीं हो सका वो काम शिव बाप का वो बच्चा कर देता है। क्या काम कर देता है? हाँ, सारी दुनिया का संहार। और उसके साथ साथ महाकाली का भी शरीर छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता, कि वो बच जाती है? अरे महाकाली को भी शरीर छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े? अरे हाँ, उसको भी शरीर छोड़ना पड़े। कैसे? 100% आत्मा बन करके नहीं, 100% आत्मा जो है वो तो बाप समान फिर एक ही आत्मा बन पाती है जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं। बाकी तो चाहे छोटी माँ हो चाहे बड़ी माँ कही जाती हो, जगदम्बा हो या देवात्माओं की अम्बा हो, श्री देवी हो, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता है? हाँ, ये शरीर छोड़ना पड़ता है माना मजबूरी या स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके छोड़ा? मजबूरी हो। तो बताया डंडे से भूत भागते हैं क्या? हाँ, उन भूतों को प्यार करो तो और ही सर पे चढ़ करके दुष्ट कर्म करेंगे। परेशान करते हैं कि सुखी देते हैं? परेशान करते। तो बताया ये 3 अक्षर हैं, ब्रह्मा का आ, अंत का, और विष्णु का ऊ, और महेश का पहला अक्षर। पहले अक्षर में ही कमाल भरा पड़ा हुआ। वो ऐसा महाब्राह्मण है कि जब शिव आते हैं और शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण चोटी। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। अब चोटी का ब्राह्मण है तो फिर जो भगवान का विराट रूप दिखाते हैं उस विराट रूप में वो चोटी क्यों नहीं दिखाते है? देवताओं का मस्तक दिखाएंगे, उत्तमांग है, भुजाएं दिखाएंगे। विराट रूप की भुजाएं भी दिखाते हैं ना, विष्णु का विराट रूप ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, पेट और जांघें भी दिखाएंगे, पांव भी दिखाएंगे, लेकिन चोटी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? है तो सबसे ऊंचे ब्राह्मण, नाम ही दिया हुआ है महाब्राह्मण। तो महान ब्राह्मण है तो उसकी पूजा क्यों नहीं होती? या विष्णु के विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि उस ब्राह्मण चोटी ने शरीर से पवित्रता का पालन नहीं किया। विनाश कैसे होता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से अपवित्रता पालन करने से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। तो यही बात बताई कि वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो आत्मा तन से, मन से, धन से और जो भी वाचा है
वो बाचा मुंह फट होके बोलती है, या बाबा ने जैसे बोला कि गुलजार बच्ची के द्वारा तो वो पार्ट नहीं बजा सकते। मुंह फट होने का पार्ट गुलजार के द्वारा कभी बजाया गया है? नहीं बजाया गया। कन्या माताओं के द्वारा ऐसे मुख से ही ऐसी बात है जो अश्लील बातें हों और जिनका अश्लील अर्थ निकलता हो, वो नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जब तक पत्थर बुद्धियों को खोल खोल के बोला न जाए, तब तक वो समझते ही नहीं। इसलिए कहा जानवर बुद्धि। जानवर को कोई बात समझाओ तो समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए बताया कि आखिरी तो फिर वो वही रास्ता अपनाना पड़ता है। शिव बापू को खुद नहीं अपनाता, लेकिन जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा ये पार्ट बजाता है। जो पार्ट दुनिया में इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हुए, धर्म पिताएं, कोई नहीं बजा सका। कोई बजा सका? क्या पार्ट? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अपनी देह से भी मोह नष्ट है, देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट है, और संपर्कियों से भी मोह नष्ट। संपर्क थोड़ा होता है, संबंध गहरा जोड़ता है। तो चाहे गहरे संबंधी हो, चाहे थोड़े संपर्क में आने वाली आत्माएं हो, किसी के साथ कोई मोह नहीं। शिव बाप को किसी के साथ मोह पैदा होता है? तो शिव बाप भी इस सृष्टि पर आता ही इसलिए है कि जैसे मैं निर्मोही हूं, या किसी के साथ लगाव झुकाव होता है, अटैचमेंट आता है? कोई के साथ अटैचमेंट नहीं। ये जो सत्य हरिश्चंद्र वाली बात जो है, ये तो सत्य युग जब एक्यूरेट शुरू होता है तब की बात है। कब शुरू होता है एक्यूरेट सतयुग? है जिन सतयुगवासी देवताओं की मूर्तियां भी पूजी जाती है। संबत एक 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 से। अच्छा, वहां देह होती है, देह का नाम निशान नहीं होता है। तो पुराने धर्मों का विनाश, पुराने धर्मों में कौन कौन से धर्म आ गए है? और नया धर्म कौन सा? अव्वल नंबर धर्म अल्लाह अव्वल दीन का स्थापन किया हुआ, सो अव्वल नंबर। और बाकी सब नंबर वार। तो बताया सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, क्रिश्चियन धर्म या उनके सहयोगी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हो, उन सब से मोह तोड़ना है या किसी के साथ मोह रखना है? तो सबसे जब मोह तोड़ना है तो जिनसे मोह होता है उनको फिर कड़ा दंड देते हैं कोई? नहीं देते। अब जो मोह ही नहीं तो फिर दंड विधान की बात पूरी हो सकती है। तो यही बताया कि हमारी परीक्षा कौन सी है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और इस नष्टो मोहा में जो नंबरवार अव्वल नंबर पास होते हैं, वही आत्माएं जो हैं वो महेश महाईश की सहयोगी बनती है। महाईश की सहयोगी बनती हैं तो शिव की भी सहयोगी हुई कि नहीं? शिव की भी सहयोगी। तो बताया कि बहुत बार समझाया है ओम का अर्थ क्या है? तीन देवताओं का मिक्स हुआ पार्ट
जिस आत्मा के द्वारा तीनों प्रकार की आत्माओं का, तीनों प्रकार का पार्ट बजाया जाता है, तीनों देवताओं का, वो एक है, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। कैसी मूर्ति? शिव की मूर्ति होती है? शिव की तो मूर्ति ही नहीं होती। तो किसको कहा त्रिमूर्ति शिव? जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं, हाँ, उसको टाइटल मिलता है त्रिमूर्ति शिव, तीन मूर्तियों वाला शिव। शिव जब आते हैं तो शिव ज्योति बिंदु अकेले आते हैं या तीन मूर्तियों के साथ आते हैं? है? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। ब्रह्मा की भी मूर्ति चाहिए, विष्णु की भी मूर्ति चाहिए, शंकर की भी मूर्ति चाहिए, लेकिन उनमें एक मूर्ति ऐसी है जो शिव समान 100% बनती है, तो उसको कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो ये तीनों देवताएं जो हैं मिलकर के जिस एक रूप में कार्य करें उसको कहा जाता है महेश। और फिर वही अर्थ हुआ, मैं आत्मा ये तीन कार्य करती हूं। कौन कौन सा? स्थापना भी करती हूं। काई की स्थापना? शुद्ध गुणों की अपने अंदर स्थापना, और शंकर के रूप में दुर्गुणों का विनाश। अपना भी विनाश करता है, ये पहले दूसरों का विनाश करना शुरू कर देता। पहले जान गया ना कि आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है या ये शरीर श्रेष्ठ है। अविनाशी क्या है? आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो वो शुद्ध आत्मिक स्वरूप में टिकने वाली आत्मा एक ही है संसार में, जिसे कहा जाता है महेश। शंकर भी नहीं कहेंगे। शंकर क्यों नहीं कहेंगे? शंकर का अर्थ ही है एक का पार्ट है या अनेकों का पार्ट मिक्स है? एक का पार्ट है। हाँ, शंकर माना ही संकरण होता है, मिक्स पार्ट है। निराकार जो सदैव है, सदाशिव, वो आत्मा भी पार्ट बजाती है। और जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार शरीर से मौजूद रहता है या सूक्ष्म शरीर से मौजूद रहता है, वो आत्मा वो भी है उस स्वरूप में। और तीसरी है जो निराकार नहीं बन पाती है पुरुषार्थ जीवन में, है साकार तो बनती है, लेकिन नीचे गिरने वाली साकार आत्मा बनती है या ऊपर उठने वाली और उठाने वाली बनती है? कौन कर रहा है? 16 कला कृष्ण संपूर्ण आत्मा जब बनती है तो वो कैसी आत्मा है? साकार शरीर से सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा रहती है? नहीं रहती। तो वो साकार रूप में भी सदा नहीं रहती और निराकार रूप में भी स्थिति धारण नहीं कर पाती। शरीर रहते पुरुषार्थ रहते, पुरुषार्थ करते करते शरीर से ही पुरुषार्थ होता है, तो धारण नहीं कर सकती। तो बताया ये जितने भी धर्म पिताएं हैं, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, भले ग्रेट फादर्स तो कहे जाते हैं, लेकिन उनमें किसी में भी इतनी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है जो नष्टो मोहा हो करके 100% सारी सृष्टि का विनाश कर सके। कहेंगे हाँ महाकाली विनाश करती है ना सारी सृष्टि का। अरे अपना विनाश कर पाती है? देवान का अपना विनाश तो कर ही नहीं पाते, दूसरों को क्या करेगी फिर? तो कोई न कोई रह जाएगा ना उसका गुरु, हाँ, तो उसका विनाश करेगी? उसका विनाश नहीं कर सकती। तो अब अर्थ तो समझ लिया। ओम माने क्या? मैं हूं। मैं क्या? मैं थी या मैं था? मैं हूं। मैं थी नहीं, मैं था नहीं, मैं थी भी, मैं था भी और मैं हूं भी।
तीनों रूपों में, तो मैं आत्मा हूं। ओम कहें, क्या कहें, आओ मां का कॉम्बिनेशन कहें, हाँ। अहम कहें, अहम कहें कि नहीं, अहमदाबादी, अहमद गंदी कहें कि नहीं कहें, हाँ। अहम आत्मा, मैं हूं, हाँ, मैं ही मैं। अरे मैं कौन हूं, है ये क्लियर हुआ? तो कहेंगे शरीर, नहीं कहेंगे मैं शरीर हूं, नहीं। क्या हूं, पहले क्या हूं, पहले तो मैं आत्मा हूं। पहले पहले यही कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए पूर्ण रूप से 100%, तो फिर देह की स्मृति रहेगी, देह की स्मृति खलास। ओम शांति।